नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बारी भारत को धमकी दी है, आप कह सकते हैं। इस बार धमकी दी है चावल के निर्यात को लेके। तो हुआ कुछ यूं है कि 8 दिसंबर को व्हाइट हाउस में किसानों और लॉ मेकर के साथ बैठक करते हुए ट्रंप ने कहा कि भारत को यूएसए में अपनी राइस की डंपिंग नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं कर सकते। और ये बयान ट्रंप ने तब दिया जब लुइसियाना की केनेडी राइस मिल की सीईओ ने ये शिकायत की कि भारत, थाईलैंड और वियतनाम के सस्ते इंपोर्ट ने दक्षिणी अमेरिका के किसानों को परेशान किया हुआ है। तो ट्रंप ने इसके जवाब में तुरंत कहा कि हम इस प्रॉब्लम को संभाल लेंगे, टैरिफ से समस्या 2 मिनट में हल हो जाएगी। दरअसल ट्रंप को लगता है कि सारी समस्या टैरिफ से ही हल हो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि कितनी टैरिफ आगे ट्रंप लगा के शांत होंगे, क्योंकि ऑलरेडी भारत पे वो 50% की टैरिफ लगा चुके हैं। अब इसके ऊपर चावल की डंपिंग को रोकने के लिए अगर अलग से टैरिफ लगती है तो फिर ये भारत के लिए बहुत बुरी खबर होने वाली है। पर दरअसल अगर आप ट्रंप के पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब वो कर रहे हैं अमेरिका के किसानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको अपील करने के लिए। इसी मीटिंग के दौरान ट्रंप ने $12 बिलियन का फॉर्म रिलीफ पैकेज भी किसानों के लिए ऐलान किया है, जिसमें से 11 बिलियन रो क्रॉप्स जैसे कि राइस और व्हीट के लिए होंगे और $1 बिलियन स्पेशलिटी क्रॉप्स के लिए होंगे। और ये पैसा फरवरी 2026 तक किसानों के पास पहुंच जाएगा। तो बॉटम लाइन ये है कि सारी कोशिश ट्रंप की हो रही है पॉलिटिकल बेस को मजबूत करने के लिए। अब जरा सा हम इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। देखिए, अमेरिका में जो राइस बेल्ट है, जहाँ पे राइस की पैदावार ज्यादा होती है, चाहे वो टेक्सास हो, अरकानसास, लुइसियाना, मिसिसिपी, कैलिफोर्निया, ये सारे इलाके जहाँ पे राइस की पैदावार ज्यादा होती है, ये रिपब्लिकन का स्ट्रांग होल्ड है। यानी कि ट्रंप का वोटर बेस यहाँ पे मजबूत है। और यहाँ के किसान जो हैं वो आज के समय में इनपुट कॉस्ट जैसे कि फ्यूल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, इससे जूझ रहे हैं। इसीलिए उनके यहाँ पे चावल महंगा हो रहा है, जबकि ग्लोबल राइस के प्राइसेस कम है। इसीलिए अपने किसानों को खुश करने के लिए ट्रंप भारत जैसे देश से जो चावल अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर अलग से टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, खास तौर पे अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए। लेकिन अगर आप डेटा की ओर देखते हैं तो भारत यूएस को बहुत ज्यादा राइस एक्सपोर्ट नहीं करता है। पिछले साल हमने अमेरिका को $380 मिलियन का राइस एक्सपोर्ट किया था, और जो हम टोटल दुनिया भर में राइस एक्सपोर्ट करते हैं ये उसका महज 3 से 5% है। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका हमारे लिए राइस बेचने के मामले में बहुत बड़ी मार्केट नहीं है। हम ज्यादातर यूएई, सऊदी, बांग्लादेश, अफ्रीका में राइस को एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि ट्रंप बार बार ये डंपिंग वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं। देखिए, डंपिंग तब होता है जब एक्सपोर्ट प्राइस को डोमेस्टिक कॉस्ट या फेयर वैल्यू से बहुत ज्यादा कम कर दिया जाता है। अमेरिका का कहना यह है कि भारत में जो किसानों को सब्सिडी दी जाती है एमएसपी के नाम पे, या फर्टिलाइजर सस्ते में दिया जाता है, उससे राइस की प्रोडक्शन की कॉस्ट घट जाती है, जिससे बासमती जैसा जो प्रीमियम राइस है वो भी सस्ता हो जाता है। और ये आरोप अमेरिका कोई पहली बार नहीं लगा रहा है। यूएसए पहले भी डब्ल्यूटीओ में भारत जो अपने किसानों को राइस और व्हीट में सपोर्ट देता है उसके खिलाफ केस लड़ चुका है। हालांकि इस मीटिंग में ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि हम भारत के साथ ट्रेड डील पे बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके का मुद्दा ट्रंप उठा रहे हैं, अब चावल को इन्होंने पकड़ लिया है, तो ऐसा लग नहीं रहा है कि भारत और यूएसए के बीच में बहुत जल्द कोई ट्रेड डील साइन हो पाएगी। हालांकि ट्रंप के इस स्टेटमेंट का असर तुरंत दिखने लगा है। कोहिनूर फूड जैसे जो स्टॉक हैं वो 10% से ज्यादा गिर गए। लेकिन जीटीआरआई के अजय श्रीवास्तव ने कहा है कि ये केवल इलेक्शन रेटरिक है, यूएस कंज्यूमर को इससे ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा इंडियन राइस एक्सपोर्ट फेडरेशन ने भी ये चीज क्लेरिफाई की है कि राइस का जो एक्सपोर्ट होता है वो डिमांड ड्रिवन है। बासमती राइस इसलिए बिकता है क्योंकि उसकी डिमांड है, और यूएस के राइस उसको कभी भी नहीं पा सकते, ना तो अरोमा में ना ही टेक्सचर में। अब जिन दक्षिणी स्टेट में रिपब्लिकन पार्टी या कहें कि ट्रंप का वोटर बेस मजबूत है, वहां पे जो भी राइस को ग्रो करने वाले किसान हैं उनको देखिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। वहां पे एक तो वेदर एक्सट्रीम होता है, दूसरा हाई फ्यूल कॉस्ट के कारण प्रोडक्शन महंगा हो जाता है। इसीलिए फार्मर क्लेम कर रहे हैं कि जो फॉरेन से सब्सिडी ड्रिवन राइस आता है वो उनके मार्केट को दबा जाता है। और यूएस से जो भारी मात्रा में फर्टिलाइजर को इंपोर्ट करता है कनाडा से, उसको भी ट्रंप ने रोकने की बात की है, उस पर सीवियर टैरिफ लगाने की बात कही है। इसके अलावा ट्रंप ने यह भी बताया कि जो किसानों को ये $12 बिलियन की मदद करने जा रहे हैं वो पैसा दरअसल टैरिफ का जो रेवेन्यू आया है उसके फंड से होगा। ट्रंप ने कितना फंड जुटा लिया है, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें हम क्या ही कह सकते हैं। बस ट्रंप है, ट्रंप के दावे हैं। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी बताया, भारत दुनिया में राइस का सुपर पावर है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में ही हमने लगभग 21 मिलियन टन यानी कि $12 बिलियन से ज्यादा का एक्सपोर्ट किया है। ये एक्सपोर्ट में लगातार ग्रोथ भी हो रही है। बासमती राइस की बात करें तो भले ही यूएसए की मार्केट हमारे लिए 4th लार्जेस्ट मार्केट है, लेकिन वहां पे जो टोटल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो 5% से भी कम है। यानी कि हमारा डाइवर्सिफिकेशन राइस के मामले में बहुत मजबूत है। तो यूएस के टैरिफ से बहुत कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी ट्रंप ने जो 50% का टैरिफ लगाया है वो हमारे यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन को तेज कर रहा है। भले ही जो सामान हम खरीदते हैं उसका इनपुट कॉस्ट जैसे कि मशीनरी हो गया, केमिकल हुआ है, वो सब महंगा हुआ है, लेकिन हमारे एक्सपोर्ट अभी भी रिजिलियंट है किसी भी मामले में। लेकिन सवाल ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या है, भारत कर क्या सकता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अमेरिका ने केवल भारत का नाम नहीं लिया, इसमें थाईलैंड और वियतनाम भी शामिल है। अगर हम बात करें कि हम डब्ल्यूटीओ में यूएसए पे केस करें तो यूएस ने डिस्प्यूट बॉडी अपॉइंटमेंट ही डब्ल्यूटीओ में ब्लॉक कर रखी है। वो एक तरीके से डिस्फंक्शनल हो गया है, जो डिस्प्यूट को उसका निवारण करता है।
तो वहाँ पे भी जाने का इंडिया के पास ऑप्शन नहीं है। तो कुल मिला जुला के अगर इंडिया इस टैरिफ की मार को कम करना चाहता है तो या तो यूएस से हमें डिप्लोमेटिक टास्क को आगे बढ़ाना होगा, या तो फिर हमें अपनी मार्केट को इतना डाइवर्सिफाई करना होगा कि हम यूएस की मार्केट पे उतना ज्यादा डिपेंडेंट ही ना रहें। लेकिन ये दोनों ही काम अपने आप में बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से यूएस इंडिया को लगातार टारगेट कर रहा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि यूएस इवेंचुअली भारत से चाहता क्या है, क्योंकि 50% की टैरिफ तो किसी भी और देश पे नहीं लगा हुआ है। इसी महीने के 10 और 11 तारीख को यूएस की टीम इंडिया में आएगी, इनफैक्ट आ भी चुकी है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई ब्रेक थ्रू निकलेगा ट्रेड डील को लेके, इसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। ट्रंप ने, आपको याद होगा, इंडिया को टैरिफ किंग कहा था और उसी लाइन पे ट्रंप चलते हुए दिख रहे हैं। जिस तरीके से ग्लोबल ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ रहा है, ये बहुत जरूरी है कि ना सिर्फ भारत अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करे, बल्कि खुद को वास्तव में सही मायने में आत्मनिर्भर बनाने की राह में आगे बढ़े। अगर आप जियो पॉलिटिकल एंगल से देखते हैं तो इंडिया और यूएस एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। डिफेंस से लेकर टेक तक हम बहुत कुछ यूएसए से परचेस भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो ट्रेड डेफिसिट है वो 86 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। यानी हम अमेरिका को बेचते ज्यादा हैं, उनसे खरीदते कम है, और यही मेन रीजन है जिसकी वजह से ट्रंप इतना बौखलाए हुए हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जो अमेरिकन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं, खासतौर पे सोयाबीन हो, डेयरी हो, उसको भारत अपने यहाँ पे डंप करने दे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उससे हमारे किसानों का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उस प्राइस को हमारे किसान बीट नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाजुला के अमेरिका ने भारत के लिए बहुत ही लिमिटेड रास्ते छोड़े हुए हैं, क्योंकि अगर ये टैरिफ लगाते हैं इंडिया की, अभी तो लगाया नहीं है, इंडिया की बासमती का जो यूएस में शेयर है वो घट जाएगा। फिर जो पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे राइवल हैं वो उस मार्केट को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यूएस फार्मर को शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रिलीफ लग सकता है, लेकिन इससे वहां पे महंगाई और बढ़ सकती है, क्योंकि ये टारगेट अगर स्पेसिफिकली इंडिया को किया गया तो जो बाकी देश है जो इंडिया की जगह लेंगे, क्या ट्रंप फिर वापस उनके ऊपर टैरिफ लगाएंगे? इसका मतलब ये है कि इस टैरिफ का एक रिपल इफेक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो बॉटम लाइन ये है कि ट्रंप जो अपने फार्मर्स को खुश करने के लिए ये बातें बोल रहे हैं या इस तरीके का टैरिफ का गेम खेल रहे हैं, इसका एक रिपल इफेक्ट हो सकता है, जिसका नुकसान भारत के साथ साथ अमेरिका को भी होगा, और इससे आने वाले समय में इंडिया और यूएस के बीच में कोई भी ट्रेड डील हो पाए, इसके चांसेस और भी कम हो जा रहे हैं। देखना यह है कि अमेरिका कब तक, खासतौर पर ट्रंप कब तक भारत के साथ ये आर्म ट्विस्टिंग का व्यवहार करते हैं। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेके? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। क्या आपको लगता है ट्रंप के इस बयान के बाद क्या ट्रंप साहब भारत को नए साल में नए टैरिफ का स्लैब देने जा रहे हैं?